Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear children, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about sentences. What is sentence? यानी sentence क्या होता है? Parts of sentence. Sentence के कौन कौन से parts होते हैं? Kinds of sentences. और sentences की कौन कौन सी kinds यानी sentence कितने किस्म के होते हैं? What is sentence? Sentence क्या है? A meaningful group of words is called a sentence. यानी ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो बामायनी हो, जिसका कोई मतलब हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्ले, हॉकी, वुई. ठीक है, ये भी एक वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं. अब नीचे वाले वही वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी एक तरतीब है, इसका एक मीनिंग है कि हम हॉकी खेलते हैं, इसलिए ये सेंटेंस है. यानी ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसकी बात की हमें समझ आ रही हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस. एक और एग्जांपल से हम समझते हैं. इज आ वुमेन शी. ठीक है, ये भी एक ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है. शी इज अ वुमेन, वो एक औरत है. ठीक है, वही वर्ड्स ऑफ ग्रुप है, लेकिन हमने एक तरतीब के साथ लिख दिए हैं, हमें एक सेंस आ रही है, इसका एक मीनिंग आ रहा है, इसलिए ये क्या है? एक सेंटेंस है. शी इज अ वुमेन, वो एक औरत है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी एक सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, जिसको हम डिटेल के साथ समझते हैं. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस. एक जुमले के 3 हिस्से होते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट. वन हु डज सम वर्क इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. यानी सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अली सा ज़ेब्रा. अली ने ज़ेब्रा देखा. यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कौन ज़ेब्रा देख रहा है? यानी अली. अली इज अ सब्जेक्ट. यू हेल्प अदर्स. तुम दूसरों की मदद करते हो. तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमने कौन दूसरों की मदद करता है, यानी यू. यू कौन काम कर रहा है? यू काम कर रहा है, तो यू इज अ सब्जेक्ट. द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वर्ब. व्हाट इज वर्ब? अ वर्ड व्हिच शोज सम एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब. यानी सेंटेंस में ऐसा लफ्ज जो किसी काम का करना होना या जाहिर करे, तो उसको हम वर्ब कहते हैं. यानी जो हमें वर्ड ये बताए कि काम क्या हो रहा है, क्या काम है, उस लफ्ज को हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली सा ज़ेब्रा. अली ने ज़ेब्रा देखा. अली ने क्या किया? इसमें देखा, यानी सा इज़ अ वर्ब. क्या काम है? देखना काम है, इसलिए इस सेंटेंस में अली सा ज़ेब्रा, सा इज़ अ वर्ब. एक और एग्जांपल से हम समझते हैं. यू हेल्प अदर्स. तुम दूसरों की मदद करते हो. यानी आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस में हेल्प इज़ अ वर्ब. द थर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Something on which some work is done is called an object. यानी ऐसी चीज़ जिस पर काम किया जाए. Something ऐसी which on which जिस पर some work is done काम किया जाए is called object. वो object कहलाता है. For example अली सा ज़ेब्रा. अली ने ज़ेब्रा देखा. ठीक है, अली ने क्या देखा? ज़ेब्रा देखा, यानी ज़ेब्रा पर काम किया गया है. ठीक है, अली ने क्या देखा? ज़ेब्रा. In this sentence, zebra is a object. Another example से समझते हैं हम. You help others. तुम दूसरों की मदद करते हो. वो किन की मदद करता है? Others की, यानी दूसरों की. तो others क्या हुआ? Object. ठीक है, in this sentence, others is a object.
अच्छा, अब हमें ये तो समझ आ गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी हमने ट्रांसलेशन करनी है। हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि सेंटेंस में तरतीब क्या होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तब हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सब्जेक्ट क्या था, अली, हमने अली लिखा। इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, सा, हमने सा लिखा। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ज़ेब्रा, हमने ज़ेब्रा लिखा। अली सा ज़ेब्रा, अली ने ज़ेब्रा देखा। इस तरह हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया और तरतीब भी उसकी बिल्कुल ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि एक जो सेंटेंस होता है उसकी कितनी इकसाम है या कितनी उसकी काइंड्स हैं। There are 4 important kinds of sentences. पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत जुमले, इनको सिंपल जुमले भी कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। नंबर 4, इम्परेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले। अब हम इन चारों काइंड्स को वन बाय वन डिटेल के साथ देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस। If a statement is positive, it is called a positive sentence. अगर जो सेंटेंस है, जुमला है, उसमें कोई पॉजिटिव बात की गई है, हमें सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई बात बताई गई है, तो उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा पॉजिटिव जुमला है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मैं ये बुक पढ़ता हूँ, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए ये भी पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस है। द सेकेंड सेंटेंस ऑफ काइंड नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी अगर जुमले में कोई बात की नफ़ी की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मनफी जुमला कहते हैं। आई डू नॉट रीड दिस बुक, मैं ये किताब नहीं पढ़ता। ठीक है, नेगेटिव जुमले में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाया जाता है। यानी किसी बात की नफ़ी की गई है, आई डू नॉट रीड दिस बुक, मैं ये किताब नहीं पढ़ता, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नहीं है। यानी ये जुमला नहीं में है, आ रहा है, नफ़ी कर रहा है, वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। इफ समथिंग इज आस्क्ड इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी अगर सेंटेंस में कुछ पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू आई रीड दिस बुक, क्या मैं ये किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, इस पे क्या है, हमें एक सवाल किया गया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगाया जाता है और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। जैसे डू आई रीड दिस बुक, क्या मैं ये किताब पढ़ता हूँ। दिस सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज शी वेरी ब्यूटीफुल, क्या वो बहुत खूबसूरत है। इसमें भी कुछ पूछा गया है। जिस क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है यानी सवालिया जुमला। इसमें क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं और इसके लास्ट पे हमेशा क्वेश्चन मार्क साइन होता है। ठीक है, इज शी वेरी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत है, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। The last kind of sentence is imperative sentences यानी हुक्मिया जुमले। A sentence that expresses some advice or request is called an imperative sentence। यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई नसीहत की गई हो या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ये क्या है, एक कमांड है। ठीक है, ऐसा जुमला जिसमें कोई कमांड दी जाए, कोई हुक्म दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी,
प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी हेल्प करो, इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट की गई है। और रिक्वेस्ट जिन सेंटेंस में की जाती है उनको क्या कहती है, इम्परेटिव सेंटेंसेस। आई होप डियर चिल्ड्रंस आज का लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सेंटेंस को समझने के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ट्रांसलेशन में भी बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।